मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मेरा आरोप है, बिहार में शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा बड़े ब्रिज, बड़े पुल और बिजली कंपनियों को लोन देने में यह एक तरीके का घोटाला है। जैसे लालू जी ने क्या किया था कि सतीश दास को विधायक है, 2-3 दिन पहले आप ही का चैनल उनसे पूछा, वेद प्रकाश खुद पूछ रहे थे, मैदाने छोड़ के भाग गए। तेजस्वी यादव को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, तेजस्वी जी आप सुधर जाइए और नीतीश कुमार को कहिए कि संभल जाए। जीतन राम मांझी बेचारा तो बोलते हैं, उनके बात का तो कोई वजूदे नहीं रहा, कम से कम बोलते हैं ना जी। इन लोग चोरों के तरह भागते नहीं ना हैं। बिहार सरकार जो कहती है हम सामाजिक न्याय के रखवाले हैं, ये रखवाले नहीं, सामाजिक न्याय का डकैती करने वाला महा डकैत सब है। चारा गायब हुआ तो लालू जी पर आरोप आया, तो यहाँ SC ST का पैसा यदि गायब हुआ है, नीतीश कुमार और जो लालू जी उसका समर्थन कर रहे हैं सब मिल करके SC ST के लोगों को बरगला रहे हैं। तेजस्वी जी कहते हैं कि जगजीवन बाबू के हम रास्तों पर काम कर रहे हैं और जदयू भी ना, ये लोग जगजीवन बाबू के रास्ते पर चलने वाला आदमी है जी। ये सामाजिक न्याय के लुटेरों की सरकार है। कुढ़नी विधानसभा में जो गत किया है ना दलित लोग मिल करके, वो गत 2025 में 24 में पूरे बिहार में दलित लोग कर देगा। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। बिहार चमार महासभा, अब सभी बिहार के सभी चमार जाति जितने भी हैं बिहार से, सभी चलकर यहाँ रविंद्र भवन में आए हैं। अब चमार जाति बैठ के क्या खिचड़ी पका रहे हैं, क्या चल रहा है, इनसे खुद हम बात करेंगे। इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं आप लोग? यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं हम, जो चमार कम से कम अगर ज़्यादा अकल नहीं है तो कम से कम नकल करने का प्रयास करें। क्या नकल कर रहे हैं आप? नकल इसलिए करना है कि जो हमारे साथ जो दूसरे वर्ग के लोग हमारे साथ जातिगत शोषण करता है और जब हम उस पर पलटवार करते हैं तो गलत है चाहे सही है, वो सब इकट्ठा होकर हम पर वार करता है। उसी तरह हम लोग भी इसी तरह यहाँ एकत्रित हुए हैं कि कहीं हम लोग भी उसी तरह इकट्ठा होकर जो वार कर रहा है, हम इकट्ठा होकर उस पर वार करें, तभी जाके उसमें सुधार होगा। तो वो लोग जब वार करते हैं तो सिर्फ एक जाति पर, चमार पर नहीं, पूरा दलितों पर करते हैं। दलित में बहुत सारी जातियाँ आती हैं, तो पूरा दलित को एकत्रित करना चाहिए था आप लोग। जैसे देखिए, दलित 23 जातियाँ आती हैं, दलित में 23 जातियाँ हम लोग हैं। उसमें जैसे हम पासवान भाई हो गए, चौधरी भाई हो गए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों पर क्या क्या अत्याचार हो रहा है जिसका समाधान के लिए यहाँ एकत्रित हुआ? अत्याचार देख लीजिए सर, अभी वर्तमान जो अपना बात बता रहा हूँ, जो हमारे गांव का जो स्थिति है, जैसे 95-96 में ज़मीन सरकार दी थी पर्चा, उस ज़मीन अभी 26 साल का लमसम हो गया, अभी तक उस ज़मीन पे दलितों का कब्जा नहीं है। उस ज़मीन पे कब्जा ब्राह्मणों का है, महतों का है। तो आप लोग कंप्लेन दीजिए SP के पास, DSP के पास, DM के पास, मुख्यमंत्री के पास जाइए। कंप्लेन किए हैं तो अभी CO साहब बोले हैं कि इसमें जल्द से जल्द सुनवाई कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं सर, जब हम तैयार होंगे तभी, जब अधिकार के लिए हम लड़ेंगे तभी मेरा कोई अधिकार देगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हम सभी चमार बिहार के जितना एकत्रित हुए हम लोग पर अत्याचार होता है उसका जवाब देने के लिए हम लोग भी अपना ताकत को समझे। बाबा साहब जो हमको ताकत दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस 3 मूल मंत्रों को हम लोग ध्यान रखें और याद रखें। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। वो लोग चाहते हैं कि ये लोग ना पढ़े, ना आगे बढ़े, ना हमसे लड़े। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ गजेंद्र मांझी। आप तो मांझी जी हैं, आप भी आ गए? हाँ, इसलिए आए हैं कि जब गांव में रहते हैं तो सामाजिक सहयोग, शादी ब्याह से लेकर के सब में करते हैं, तो राजनीतिक इनकी अपनी एक इश्यू है, तो उसमें भी सहयोग करने के लिए आए हैं। क्या सहयोग करिएगा? क्या उनके मुद्दे हैं जो जिस मुद्दे पर लड़ाई करेंगे, तो जब हम शादी ब्याह में इनको साथ दे सकते हैं तो सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक सामाजिक मुद्दे पर क्यों नहीं सहयोग कर सकते इनको? क्या इसमें बात चल रही है कि जब यहाँ के SC ST का छात्रवृत्ति खत्म किया जा रहा है तो इस पर बात क्या चल रही है? इस पर बात चलेगी, क्योंकि छात्रवृत्ति का हकदार ये भी है, हम भी हैं, इसलिए तो सहयोग करने आए हैं। तो इशू उठा रहे हैं अपने जातिगत बैनर के तले। तो जातिगत, जब जातियाँ 3000 वर्ष से यहाँ मौजूद हैं तो जातिगत बातें कर रहे हैं, तो क्या हर्जा है, क्या मने गुनाह कर रहे हैं? वो महापुरुष है संत रविदास, जिसने देश में जो जितनी कुरीतियाँ थी, चाहे वह सती प्रथा हो या छुआछूत की भावना है, जिसके खिलाफ जो इन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके आज जयंती मनाई जा रही है बिहार चमार महासभा की ओर से, जिसको मैं समर्थन करता हूँ। और इसमें आज ये लोग चमार महासभा के बैनर तले एकत्रित होकर के ये लोग अपने 90% की लड़ाई लड़ेंगे कि 90% जो हम लोग बहुजन हैं, उन बहुजनों को जो हम लोग को मान सम्मान नहीं मिल रहा है,
या हम लोग की जो सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रही है उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए ये चमार महासभा के बैनर तले ये लोग एकत्रित हो रहे हैं और जिसको मैं समर्थन कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, बिहार में आप समर्थन देने आए हैं चमार जातियों को और यही बहुजनों का जो है छात्रवृत्ति ख़त्म किया जा रहा है, इस पर जब ये लोग प्रदर्शन करेंगे तो क्या आप इन लोगों के साथ हैं? जरूर। छात्रवृत्ति गरीबों के पढ़ाई लिखाई और उनके विकास के लिए जो सरकार छात्रवृत्ति निर्धारण की थी वो छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए और उनके संघर्ष में मैं उनका साथ दूंगा। आपको पता है कि छात्रवृत्ति खत्म किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा? सुने, हाँ, SC/ST का जो छात्रवृत्ति क्या कर रहे हैं आप लोग? मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग सोचे थे कि राज्य सरकार है, राज्य सरकार भी आ गया। हम सोचते कि लालू यादव सरकार, उनका पुत्र तेजस्वी यादव बहुत अच्छे कर, लेकिन कल ही आप ही के चैनल पर देखे थे, कल ये सतीश दास जी हुए तो उनसे सवाल किया गया था, वेद भैया भी पूछे थे उनसे, तो उन पर थोड़ा सा काफ़ी उनके थोड़ा सा गर्माहट के थोड़ा बात विचार हुआ था। लेकिन सतीश दास जो विधायक हैं उनसे हम भी उसी समाज से बिलोंग करते हैं, तो आपको बोलना चाहिए, इस पर आवाज़ उठाइए। आप नहीं उठाइए तो कौन उठाएगा? यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि सद्गुरु रविदास जी महाराज के विचारों को जाने समझे, उनके बताए हुए रास्ते पर चले। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट अन्न बरन सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न, समानता और भाईचारा का समाज बने। ठीक है ना, तो हम इसके लिए आए हैं। अच्छा, बिहार में छात्रवृत्ति को बंद किया जा रहा है, क्या कहिएगा? बिहार सरकार जो कहती है हम सामाजिक न्याय के रखवाले हैं, ये रखवाले नहीं, सामाजिक न्याय का डकैती करने वाला महाडकैत सब है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मेरा आरोप है कि ये बिहार में शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा बड़े ब्रिज, बड़े पुल और बड़े रोड और बिजली कंपनियों को लोन देने में, अनुदान देने में, एग्रीकल्चर विभाग के बिल्डिंग बनाने में जो खर्च किया वो साधारण बात नहीं है। यह एक तरीके का घोटाला है। जैसे लालू जी ने क्या किया था, चारा गायब हुआ तो लालू जी पर आरोप आया। तो यहाँ SC/ST का पैसा यदि गायब हुआ है दूसरे वहाँ खर्च करने का मतलब है कि हमारे पैसा को ठेकेदारों के माध्यम से इन लोगों ने लूटा है। दिस इज वन टाइप ऑफ करप्शन। तो इसके लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, हमारा डिमांड है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत फ्री सिप कार्ड का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है, उसको बिहार में लागू करना चाहिए। फ्री सिप कार्ड का मतलब है कि जिस बच्चे को फ्री सिप कार्ड मिल जाएगा उसको एक भी रुपया फीस कॉलेज में नहीं देना होगा, बिना पैसा के उसका एडमिशन होगा। अब बाद में फीस स्कॉलरशिप के माध्यम से सरकार उसको देगा, फिर वो बच्चा अपना कॉलेज को देगा। ये है, तो हम लोग लड़ रहे हैं, इस पे मजबूती से लड़ रहे हैं और आप लोग का बहुत सहयोग है। एक बात है यहाँ पे आती है कि केंद्र सरकार 60% भेजती है छात्रवृत्ति SC/ST के लिए और राज्य सरकार 40%। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बिहार सरकार तो कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं, हाथ खड़ी कर दे, लेकिन वो जो 60% ऊपर से पैसा आ रहा है केंद्र सरकार के पास, वो पैसा कहाँ गया राज्य सरकार के पास जब केंद्र सरकार का पैसा है? रूल ये है कि जो 40% आपका मान के चलिए, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ 1 लाख रुपया उसका फीस है, तो 40,000 राज्य सरकार को देना है, 60,000 केंद्र को देना है। पहले क्या करते थे लोग, लूट लेते थे पैसा को। केंद्र ने नियम बना दिया कि अब सीधे बच्चा के खाता में देंगे पैसा। ठीक है, तब 40% जब नीतीश कुमार देगा तब ना मोदी जी वहाँ से 60% देंगे, ये नियम है। लेकिन बिहार की जो सरकार है वो तो ये सब लागू ही नहीं करना चाहता। पोस्ट मैट्रिक आपका नहीं लागू करना चाहती है, पोस्ट मैट्रिक नहीं लागू करना चाहता है। प्री मैट्रिक में 3500 रुपया पर ईयर बच्चों को देना है, 9th और 10th वालों को, उसको नीतीश कुमार 1800 दे रहा है। बाकी पैसा का घोटाला किया है, इसका भी पेपर है हमारे पास। तो उसका आरोप लगाया केंद्र सरकार ने कि ये घोटाला है, इसका एक्सप्लेन करे कैसे क्यों ऐसा कर रहा है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट सब प्लान के पैसे को डाइवर्ट कर रहा है। 6 साल से बिहार में अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं हुआ है, समझ गए। प्रमोशन में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आन में कहते हैं कि हम नहीं देंगे आरक्षण, जबकि झारखंड ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर कहा केंद्र सरकार को कि आप डायरेक्शन दीजिए कि 3 कंडीशन अगर कोई फिल करेगा राज्य सरकार तो उसको वो दे सकता है। जांच करिए ना कि कितना उच्च पद पर SC/ST है, कम है तो उसको दीजिए प्रमोशन। हमारे यहाँ निश्चित तौर पर कम है, ये जांचें नहीं करता है नीतीश कुमार। प्रमोशन में आरक्षण देता है, ठीक है, तो प्रमोशन में आरक्षण नहीं देता है। मांझी जी एगो योजना लाए थे SC/ST को कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन, नीतीश कुमार उसको भी बंद कर दिया, किसी को भेज दिया हाई कोर्ट में,
हाई कोर्ट ने तो हमारे फेवर में जजमेंट दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो आदमी जाकर के स्टे ले लिया। 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, लेकिन बिहार सरकार एक दिन मेंशन भी नहीं किया कि हजूर हमारे दलित गरीब लोगों का कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन का मामला है, सुन लिया जाए। 7 साल में एको दिन बिहार सरकार वहाँ हाजिरी नहीं लगाया है। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार और जो लालू जी उसका समर्थन कर रहे हैं, सब मिल करके SC ST के लोगों को बरगला रहे हैं, उनके अधिकारों को कुचल रहे हैं और उनको दलदल की स्थिति में रखना चाहते हैं। अच्छा, जितने भी दलित महादलित समाज से जो नेता अभी महागठबंधन में हैं, वो लोग क्यों चुप बैठे हुए? क्योंकि उन्हीं के बाल बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है। पूछ दिए हैं तो हम बताना चाहेंगे। सतीश दास एगो विधायक है, बेचारा अच्छा आदमी है। तो माननीय विधायक को मैंने पिछले साल जब ये घोटाला का उजागर किया था 8800 करोड़ वाला, तो उसको मैंने दिया था। अच्छा, उन्होंने ही एकमात्र विधायक था जिसने विधानसभा में बोला। 15 मिनट का भाषण है 17 मार्च 2022 का उनका विधानसभा में। उन्होंने कहा कि 8800 रुपया हमारा डाइवर्ट किया है, नीतीश जी ने गलत किया है, इसका जांच होना चाहिए। 8800 करोड़ रुपया, उसको जांच होना चाहिए। और मोदी जी ने जो फ्री सिप कार्ड योजना लाया है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत, उसको बिहार में लागू करना चाहिए। उस दिन कहा था। 2-3 दिन पहले आप ही का चैनल उनसे पूछा, वेद प्रकाश खुदे पूछ रहे थे, वो भाग गए, मैदाने छोड़ के भाग गए। आरे रामविलास पासवान नेता हुए, बाबू जगजीवन राम नेता हुए, आए जीतन राम मांझी बेचारा तो बोलते हैं, उनके बात का तो कोई वजूदे नहीं रखता। तो हमेशा बोलते रहते हैं, बेचारे बोलते रहते हैं, कम से कम बोलते हैं ना जी। इन लोग चोरों के तरह भागते नहीं ना हैं, वो कम से कम बोलता है। बाबू जगजीवन राम थे पॉलिटिक्स में, तो हमको प्रमोशन में रिजर्वेशन था, सर्विस में रिजर्वेशन था, एजुकेशन में रिजर्वेशन था, आरक्षण था, स्कॉलरशिप था। शेड्यूल का सब प्लान जो बना वो जगजीवन बाबू के समय में बना। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थे और उनके होम मिनिस्टर थे, उसके समय में उस रीजन में उन्होंने बनवाया इसको। आरक्षण है एक तरीके का। बजट में अगर 1 लाख करोड़ का बजट होगा तो बिहार में 15,000 करोड़। तेजस्वी जी कहते हैं कि जगजीवन बाबू के हम रास्तों पर काम कर रहे हैं और जदयू भी ना, ये लोग जगजीवन बाबू के रास्ते पर चलने वाला आदमी है जी। ये सब जो कृत्य कर रहे हैं, 5 पॉइंट है। 6 साल से SC ST आयोग नहीं है बिहार में, प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दे सकता है। जैसे झारखंड ने दिया कानून बना करके, ये भी दे हमको कानून बना करके, तो काहे कोई रोकेगा। प्रमोशन में आरक्षण है, कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन था उसको नहीं दे रहा है, स्कॉलरशिप है हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए उसको बंद कर दिया है ना। तो ये सारे मामले हैं और इन सब मामलों से यह प्रतीत होता है कि वर्तमान की जो महागठबंधन की सरकार है, ये सामाजिक न्याय के लुटेरों की सरकार है। तेजस्वी यादव को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, उनको बड़े भाई हैं, तेजस्वी जी आप सुधर जाइए और नीतीश कुमार को कहिए कि संभल जाए। नहीं संभलेगा तो कुढ़नी विधानसभा में जो गत किया है ना दलित लोग मिल करके, वो गत 2025 में 24 में पूरे बिहार में दलित लोग कर देगा आपका। कम्युनल ताकतों का यदि रोकना है आपको, तो आप सामाजिक न्याय के मुद्दों को एकदम ऊपर में उठाइए। हमारी जो शिकायतें हैं उसको दूर कर दीजिए, ताकि हमारे जैसे लोगों को कोर्ट में जा कर के यहाँ TV पर बयान न देना पड़े आपके खिलाफ। अरे हम लोग भी चाहते हैं कि सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षा वाली सरकार यहाँ रहे, लेकिन आप मजबूरी में हम लोग कोर्ट और बयानबाजी कर रहे हैं। दिस इज़ माई कंपल्सन कि हम यहाँ बात करें। बस यही कहूँगा आप लोगों से कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो लोग आंदोलन करें। ये 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो सरकार सामाजिक न्याय का चोला ओढ़े हुए है, ये हमको बरगला रही है, इसको पोल खोलना है, आंदोलन करना और जीतेंगे। हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, मैं आश्वस्त करता हूँ आपको, 5 साल से लड़ रहा हूँ, है ना, और आगे भी लड़ेंगे, इनको औकात बताएंगे। चलिए, 5 साल से लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, आगे औकात दिखा देंगे। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए।